So hello everyone, welcome in this video, and today in this video we would learn how to data enter in SPSS. Basically this video is making for SPSS beginners. So before know the operational part of SPSS, we should know some background or theoretical part of SPSS. So there are many software available in the market to calculate the data, analysis of data, quantitative and qualitative both. Suppose that MOS Studio or add-on OMS Excel, Systate, MyState, Minitype and SPSS. तो आज हम लोग बात करने वाले बेसिकली SPSS के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हमें डेटा एंट्री SPSS में ही सीखना है. Actually, Systate was an old company that was later taken over by SPSS, and further SPSS take over by IBM. So currently the brand name of this version is IBM SPSS Statistic. So SPSS means Statistical Package for Social Sciences, and sometimes it also was referred as PASW, means Predictive Analysis Software. So it is a statistical software suite developed by IBM for data management, advanced analytics, multivariate analysis, business intelligence and criminal investigation. So it was acquired by IBM in 2009. So current version have the brand name is IBM SPSS Statistic, and अभी इसके 25% चल रहा है SPSS का. So basically it is widely used under the different field by the market researchers, health researchers, survey companies, various government entities, education researchers, and marketing organization, data miner, and many more for processing and analyzing their survey and others data. So I am going to follow step by step all the procedure how to make data entry in the SPSS. So we continue. SPSS जो वर्क करता है दो विंडो पे करता है, जिनमें एक होती है डेटा एडिटर एंड अनदर विंडो होती है रिजल्ट्स ऑफ द डेटा. जो भी हम इस पे एनालिसिस करते हैं इसका दूसरा पार्ट रिजल्ट पे जाता है. डेटा एडिटर भी टू टाइप्स होते हैं. एक होता है डेटा व्यू, यू कैन सी हियर, एंड एक होता है वेरिएबल व्यू. वेरिएबल व्यू हम लोग द डिटेल्स अबाउट वेरिएबल मेंशन करते हैं. सपोज दैट द वेरिएबल विल बी एंटर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर्स ऑफ वेरिएबल मेंशन इन द डिटेल, इट्स नेम, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, ठीक है. एंड जितने भी केसेस के आपको एंट्री करना है यू हैव टू मेंशन हियर. फर्स्ट केस मेंशन करने के बाद उसके टाइप्स, विथ, डेसिमल, लेवल, वैल्यूज, ये सब लोग डिटेल में समझेंगे. इसके पहले समझते हैं देयर आर मेनी ऑप्शन, इट इज मेंशन हियर. सपोज दैट फर्स्ट इज फाइल. फाइल में क्या होता है, हम लोग सपोज दैट कहीं पहले से डेटा एंट्री किए रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ से ड्रा करके यहाँ एनालिसिस करना होता है, तो हम लोग फाइल के न्यू ओपन में जाते हैं, जहाँ भी डेटा हम लोगों ने रखा हुआ होता है वहाँ से इनपुट लेते हैं. न्यू फाइल में नए फाइल डेटा लेते हैं, या फिर कोई मैनिपुलेटेड फाइल का डेटा ऑलरेडी लेते हैं, सेम चीज़ करते हैं. और यहाँ डेटा सेट को रिनेम करते हैं, कैश डेटा डिलीट या एंट्री करते हैं. तो इट इज़ बेसिकली फंक्शन यूज इन SPSS. अगर यहाँ हमारा कोई डेटा होता तो इसे यहाँ से सेव एंड सेव एज करते हैं. एक्सपोर्ट टू डेटाबेस हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं यहाँ से भी. तो इट वाज द फाइल. एंड सेकंड पार्ट इज एडिट. यहाँ से हम लोग जैसे MS एक्सेल एंड वर्ड में करते हैं अनडू, रिड्यू, कट, पेस्ट, ठीक है, सेम चाइज यहाँ भी होता है. इंजर्ट वेरिएबल भी कर सकते हैं. सपोज दैट हियर आई वांट टू इंजर्ट माई कोई वेरिएबल, हम लोग भूल गए उसे मेंशन करने में, तो यहाँ से हम इंसर्ट करके कोई नया वेरिएबल ऐड कर सकते हैं कहीं भी. तो इट वाज द एडिट पार्ट. व्यू में हम लोग देखते हैं स्टेटस बार, टूल बार, क्या चीज़ इसमें दिखना चाहिए, वहाँ हम लोग क्लिक करते हैं. सपोज दैट ये ग्रिड लाइन है,
तो यहाँ हम लोग करना क्लिक करें, ठीक है। अनक्लिक करने पर इस पूरी ग्रिड लाइन रिमूव हो जाती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ग्रिड लाइन ही रहता है और ये अच्छा भी रहता है देखने में। फिर नेक्स्ट आता है डेटा। डेटा में हम लोग डिफाइन द वेरिएबल प्रॉपर्टीज एंड सेट मेजरमेंट लेवल, किस लेवल पे मेजरमेंट हुआ उसे सेट करना, ठीक है। कॉपी डेटा प्रॉपर्टीज, कहीं अदर से कॉपी करना है, डिफाइन डेट एंड ट्रांसपोज द वेरिएबल, मर्ज द फाइल, कोई तो फाइल्स मर्ज करना है, वेरिएबल कोई अदर केस ऐड करना है, ये सब हम लोग यहाँ से करते हैं। फाइल को स्प्लिट करनी है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर केस को सिलेक्ट करके उसको एनालिसिस करना है या कंपेयर करना है किसी से। सो दैट विल बी डू इन द डेटा पार्ट। ट्रांसफॉर्म में हम लोग बेसिकली कैलकुलेट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल का मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, और उसको फिर हम लोग कंपेयर करते हैं अदर वेरिएबल से, ठीक है। यहाँ हम लोग पर्टिकुलर वेरिएबल को मीन, मीडियन, मोड से कंपेयर कर सकते हैं। मिसिंग डेटा को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। मिसिंग इन द सेंस सपोज डेटा आपका 300-400 केसेस या सैंपल साइज है, वहाँ कोई डेटा आपका मिस हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग रिप्लेस कर देते हैं किसी पर्टिकुलर डेटा से। ट्रांसफॉर्म में वेरिएबल का इधर से उधर ट्रांसफॉर्म ही होता है। नाउ एनालाइज, वी कैन से इट इज द पिलर पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। एनालाइज से ही हम लोग एनालिसिस करते हैं डेटा का पूरा, ठीक है। फॉर दैट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, यहाँ जाके हम लोग क्रॉस टिप का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसीज, डिस्क्रिप्टिव अबाउट वेरिएबल्स, ठीक है, उनकी रेशियो, पी प्लॉट, क्यू प्लॉट, जो भी कुछ निकालना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ से हम लोग निकालते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में। टेबल में कितने फॉर्म में चाहिए, मल्टीपल रिस्पॉन्स सेट या जितने भी कस्टम टेबल जिस प्रकार की चाहिए, यहाँ से टेबल सेट करते हैं। कंपेयर मीन में जाके हम लोग मीन्स निकालते हैं। मध्यमान, वन सैंपल टी टेस्ट का निकालना है, वन इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का अलग, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट का अलग, वन पे एनोवा का अलग। जनरल लीनियर मॉडल में हम लोग यूनिवेरिएट मीन्स अनोवा निकालते हैं, मल्टीपल एनोवा निकालते हैं, रिपीटेड मेजर यानी रिपीटेड या मिक्स्ड एनोवा निकालते हैं। जनरलाइज लीनियर मॉडल में जाके हम लोग एक्स्ट्रा स्टैटिस्टिक्स जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है उसका यूज़ करते हैं, एडवांस स्टैटिस्टिक करते हैं। कोरिलेशन में बाईवेरिएट कोरिलेशन निकालते हैं, पार्शियल कोरिलेशन निकालते हैं। रिग्रेशन में भी आते हैं, डिफरेंट टाइप के प्लॉट भी बनते हैं, मल्टीपल रिग्रेशन एंड सिंपल रिग्रेशन, यहाँ रिग्रेशन पार्ट से निकालते हैं। एंड तो ये सब एनालिसिस पार्ट में यूज किए जाते हैं। एनालिसिस इज द मेन पार्ट ऑफ होल स्पीसीज। यहाँ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आते हैं कुछ, जिनमें से लिगेसी डायलॉग भी निकाल सकते हैं। यहाँ का स्क्वायर के बाद इंडिपेंडेंट सैंपल के ग्राफ, ठीक है, रिलेटेड सैंपल सब अलग अलग फॉर्म में मिलके यहाँ ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, ठीक है। मिसिंग वैल्यूज भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। सपोज दैट आपकी, मैंने बताया था कि काफ़ी डेटा है 300-400, तो उसमें से कुछ डेटा आपके मिस हो रहे हैं, तो आपको पता नहीं है एक्चुअली ये कहाँ ट्रांसफॉर्म हो गया या कहीं मिस हो गया। तो यहाँ क्लिक करके हम लोग ये स्पीसीज क्या करता है, वहाँ का एक एवरेज डेटा लेके उस मिसिंग प्लेस को फिल कर देता है। तो ये मिसिंग के सहायता से हम लोग मिस डेटा को फिल करते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग में बहुत कुछ यूज होता नहीं है इसमें। यहाँ से ग्राफ बनते हैं हम लोग, जितने भी टाइप्स के ग्राफ चाहिए, 3D बार, ठीक है, लाइन बार, एरिया बार, पाई चार्ट, जितने भी टाइप्स की चाहिए, दैट शैल बी कैन ड्रॉ फ्रॉम हियर, ठीक है। एड्स आर में कोई वेरिएबल ऐड कर सकते हैं जो कि पहले भी था डेटा में, ठीक है। अभी यहाँ डेटा है नहीं तो इस वजह से यहाँ दिखा नहीं रहा है, ठीक है। विंडो एंड हेल्प, तो इट वाज द बेसिक ऑप्शंस दैट शोज इन एसपीएसएस सॉफ्टवेयर। अब हम देखते हैं कैसे वेरिएबल एंट्री किया जाता है
और क्या होता है इन सब की नेम्स, टाइप, डेसिमल्स, लेवल, वैल्यूज, इन सब का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली नेम्स में हम लोग नेम्स देते हैं वेरिएबल का, जो भी एक्स वाई जेड नेम हो, सपोज दैट नेम, जेंडर, कास्ट, सेक्शन, ठीक है, जो भी वेरिएबल का आपको मेंशन करना है, यू हैव टू मेंशन हियर। टाइप्स में बेसिकली देखते हैं कि ये न्यूमेरिक फॉर्म में है या स्ट्रिंग फॉर्म में है, ठीक है। वैसे स्पीशीज बाय डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिक फॉर्म में ही किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करता है, कैलकुलेशन भी न्यूमेरिक फॉर्म में ही करता है। बट कभी कभी क्या होता है, सपोज दैट हम किसी का नाम लिखते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आ गया, तो यहाँ पे टाइप में यहाँ एक ऑप्शन आता है स्ट्रिंग का, ये स्ट्रिंग, तो हम लोग स्ट्रिंग पे क्लिक करते हैं अगर ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चल रहा है, किसी का नाम लिख रहा है, नाम लिखना है तो। अदरवाइज हम लोग बेसिकली न्यूमेरिक फॉर्म में 99% केस में न्यूमेरिक फॉर्म में ही वर्क होता है, क्योंकि स्पीशीज बेसिकली वर्क ऑन कोडिंग प्रोसेस। ये विद है कि आप कितने कैरेक्टर्स को इंक्लूड कर सकते हो, इसको इंक्रीज एंड डिक्रीज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ये डेसिमल है, अभी यहाँ एक्चुअली कोई डेटा है नहीं, अदरवाइज यहाँ से पता चलता है कि हम लोग कितने डेसिमल तक बढ़ा सकते हैं। एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए सब है, बाय डिफ़ॉल्ट ही दो ही रहता है, तो दो ही रखना चाहिए बेसिकली। लेबल में क्या होता है कि सपोज दैट यहाँ नेम है, तो नेम ऑफ द स्टूडेंट अगर हमें लिखना हो तो यहाँ लिमिट वर्ड में ही, कैरेक्टर्स में ही हम वर्ड लिख सकते हैं। तो यहाँ हम सिर्फ लिखेंगे नेम, फिर यहाँ लिख देंगे डिटेल में नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो जनरली यू कैन से दैट लेवल इज द एक्सटेंड फॉर्म ऑफ नेम्स। यहाँ जो कुछ हम पूरा नहीं लिख पाते हैं, सिर्फ कोडिंग फॉर्म में लिखते हैं या शॉर्ट में लिखते हैं, उसका डिटेल हम लोग लेवल में यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ये है वैल्यूज। वैल्यूज में हम लोग बेसिकली सपोज दैट आपने जेंडर ले लिया है, या फिर जेंडर में आपको कोडिंग करना पड़ता है, फिर स्पीसेस में यहाँ जीरो दोगे, फिर यहाँ लिखोगे मेल, ठीक है, फिर इसे ऐड करोगे, फिर यहाँ दोगे 1, एनी नंबर यू कैन टेक हियर, कोई भी नंबर आप डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग, 1 2 3 4, जिन्हें जो भी कोडिंग देना है, जो कि आगे एनालिसिस उसी के बेस पे है, 1 फॉर फीमेल। अभी हम लोग आगे जब डेटा एंट्री करेंगे तो देखेंगे कैसे होता है। ये मिसिंग वैल्यू है, यहाँ तो कोई मोस्टली रेयर केसेस में ही आते हैं। ये कॉलम कॉलम की कैरेक्टर बताता है कितने कैरेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं, इसकी 8 9 10, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 8 ही रहता है, कम ही ज़रूरत इसकी पड़ती है। इट इज़ द अलाइनमेंट, मीन्स आप जो भी डेटा एंट्री करना चाहते हो वो लेफ्ट कॉर्नर में होना चाहिए, राइट में होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, कहाँ आप रखना चाहते हो डेटा आपका उसी में रहेगा। इट इज़ द मेजर, जो भी आपका आप यहाँ एंट्री कर रहे हो जो भी केसेस का, वो उसकी मेजरमेंट किस लेवल पे है, नॉमिनल, ऑर्डिनल और द स्केल मेजरमेंट पे, तो हमें यहाँ मेंशन करना होता है बेसिकली ये किस लेवल ऑफ मेजरमेंट पे मेजर हुआ है। तो लेट्स गो स्टार्ट बीसी। कैसे एक्चुअली हम लोग डेटा एंट्री करते हैं, ठीक है, यहाँ हम लोग देखेंगे। तो यहाँ बेसिकली कॉलम भी हो गया, लेवल हो गया, डेसिमल हो गया, हो गया, टाइप्स हो गया, न्यूमेरिक। इट वाज द बेसिक ऑफ वेरिएबल व्यू। पहले हम लोग वेरिएबल व्यू ही फिल करते हैं। अब यहाँ मेरे पास एक केस स्टडी है, उस केस स्टडी से हम लोग फिल करेंगे। ये एक क्वेश्चन आया या इन्वेंट्री है, जिससे भी आप डेटा कलेक्ट करते हो उसका डिटेल में रहता है। नहीं तो यहाँ बहुत शार्ट फॉर्म में लिख रहता है एग्जाम्पल के तौर पे, कि आप लोग का जो भी क्वेश्चन है वो एज इट इज आप लोग एंट्री कर सकते हो यहाँ से। सपोज दैट ये 1 केस है, यानी 1 केस स्टडी। इसमें नेम है, तो नेम को हमने यहाँ से कॉपी किया एंड
यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसकी टाइप देखेंगे, चूंकि यहाँ नेम है तो नेम न्यूमेरिक तो हो नहीं सकता, तो इसे हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग में क्लिक करेंगे। ये स्ट्रिंग हो गया। विथ से कोई मतलब है नहीं, डेसिमल से कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ लेबल में हम लोग क्या लिख देंगे, बेसिकली नेम ऑफ स्टूडेंट, चूंकि यहाँ ज़्यादा हम लोग लिख नहीं सकते हैं, यहाँ रिस्ट्रिक्शन फाउंडेशन वर्ड की, कैरेक्टर की, तो यहाँ हम लोग पेस्ट कर देंगे नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, वैल्यूज में कुछ देना नहीं है, क्योंकि इसको कोई कोडिंग नेम का तो होता नहीं है, मिसिंग में कुछ नहीं, कॉलम से कोई मतलब नहीं, 8 कॉलम है। अलाइनमेंट आप जिधर चाहें उधर कर दें। ठीक है, लेफ्ट ही बाय डिफॉल्ट रहेंगे। ये ऑटोमेटिक नॉमिनल एक्चुअली आ गया है, ना होता तो करना पड़ता, क्योंकि जो नेम है ये नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट में आएगा। सेकेंड सपोज दैट यहाँ है जेंडर, जेंडर में बॉयज गर्ल्स हैं, कैटेगरी में है जनरल, ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी, सेक्शन में एबीसीडी है, एंड टीचर असेसमेंट मार्क है। टीजे फर्स्ट में किसी स्टूडेंट ने अचीव किया या स्कोर किया 12 मार्क्स, टीए सेकेंड में ही और सी अचीव 16 मार्क, एंड टीए थर्ड में 18 मार्क। तो इसे हम लोग यहाँ एज इट इज फिल कर देंगे। अब यहाँ है जेंडर, तो लिख देंगे GENDER। ठीक है, जेंडर बेसिकली हम लोग न्यूमेरिक में कर देंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ न्यूमेरिक ही है, क्योंकि यहाँ हमें देना पड़ेगा, डिटेल में तो जेंडर का कुछ और लिख नहीं सकते हैं, यहाँ वैल्यू में हमें देना पड़ेगा कोडिंग, कोडिंग देना पड़ेगा। सपोज दैट 1 स्टैंड फॉर मेल, यहाँ ऐड कर देंगे। 2 स्टैंड फॉर फीमेल, इसे भी ऐड कर देंगे। कोई एक्स्ट्रा अगर आपके पास है, सपोज दैट ट्रांसजेंडर, तो उसे भी आप इसे ऐड कर सकते हैं। 3 स्टैंड फॉर ट्रांसजेंडर, ऐड करके ओके कर दोगे। ठीक है, फिर यहाँ भी अलाइनमेंट भी आप जैसे भी रखना चाहें, सपोज दैट एक लेफ्ट तो सभी लेफ्ट ही रखोगे। ठीक है, अब यहाँ जेंडर भी नॉमिनल ही है, नॉमिनल मेजरमेंट है, तो आप नॉमिनल लिखोगे। थर्ड था कास्ट या फिर कैटेगरी, कैटेगरी भी आप न्यूमेरिक फॉर्म में लेकर जाओगे, क्योंकि आपको यहाँ वैल्यू देनी पड़ेगी किस कैटेगरी का है। सपोज दैट 1 स्टैंड फॉर जनरल, ऐड कर दोगे। 2 स्टैंड फॉर ओबीसी, ऐड कर दोगे। 3 स्टैंड फॉर बीसी, ऐड कर देंगे। एंड 4th स्टैंड फॉर एससी, एंड 5th स्टैंड फॉर एसटी। इतने कैटेगरी के हमारे पास डेटा अवेलेबल है, और ज़्यादा कैटेगराइज कर सकते हो, अब ज़्यादा आप ऐड कर सकते हो इसके लिए। तो सेम यहाँ कैटेगरी भी नॉमिनल ही है, ऐसे ही सेक्शन जाएगा। देन टीए का मार्क फिल कर सकते हैं, बोलते टीए फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ आप डिटेल भी लिख सकते हो इनका कि टीचर असेसमेंट, टीचर असेसमेंट फर्स्ट।
यहाँ हम लोग इसे कर देंगे स्केल में, ठीक है, क्योंकि ये मार्क है, ठीक है, तो इसे स्केल में कर देंगे। ऐसे ही टी ए सेकंड, ठीक है, सेम चीज यहाँ भी आप कर दोगे, ये भी आपका स्केल मेजरमेंट भी है। एंड देन टी ए थर्ड, ठीक है, इट इज आल्सो स्केल मेजरमेंट। तो ये आपका डेटा फिल हो गया। इसे जितने भी आपके वेरिएबल हैं यू कैन ऐड ऑन योर स्ट्रिंग, जितना भी आपको मेंशन करना है कर सकते हो, जितनी आपकी ज़रूरत है। तो ये वेरिएबल व्यू था। वेरिएबल में इसी तरह करते हैं। फिल करने के बाद हम लोग डेटा व्यू में जाएंगे। अब डेटा व्यू में आप देखेंगे तो यहाँ नेम आ गया। हमें क्या चाहिए? नेम के बाद जेंडर, उनकी कैटेगरी मेंशन कर देनी है नीचे। टी में फर्स्ट मार्क किया था, सेकंड टी का मार्क किया था, थर्ड टी का मार्क किया था। सपोज दैट नेम क्या था, ने ले लिया पवन, पवन। जेंडर क्या था? वन स्टैंड फॉर मेल था, ठीक है, तो हम लोग वन ही क्लिक करेंगे यहाँ पे। कैटेगरी क्या थी पवन की? सपोज दैट जनरल कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी। वन में मार्क थी 16, 18 एंड 20। अब देखो यहाँ हम लोगों ने 2 डेसिमल तक वहाँ क्लिक किया था, डेसिमल की वैल्यू 2 तक, तो यहाँ 2 डेसिमल तक चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। आपने ले लिया सेकंड, सपोज दैट कल्पना, cis female, you can entry 2 for female, and this is also belong to general, and you can put general। जनरल के लिए 1 मार्क क्लिक करना है, ऑटोमेटिक जनरल आ जाएगा। इनका मार्क है 20, इनका मार्क इसमें सेकेंड मिड टर्म में 18, थर्ड मिड टर्म में 19। तो इसे सेम आपके जितने भी डेटा होंगे सब ऐसे ही आप फिल कर सकते हैं इजीली। इट वाज द बेसिकली SPSS डेटा एंट्री फॉर बिगिनर्स। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा।